नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में गेहूं, अंडा, शक्कर समेत कई जरूरी वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस शार्ट सेलर हिंडनबर्ग कंपनी का, रिसर्च कंपनी का, जिसने अडानी को सबसे बड़ा फ्रॉड बताया है। अपने 2 साल के रिसर्च में हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस तरीके से अडानी ग्रुप के फ्रॉड को उजागर किया है, उससे तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाना चाहिए था। अखबारों के पन्ने रंग जाने चाहिए थे और नेशनल टीवी चैनलों पर डिबेट होना शुरू हो जाना था। याद कीजिए हर्षद मेहता के उस दौर को, जब पूरी मीडिया लगातार उस घपले घोटाले को छापते रही, कवरेज की और सत्ता को मुसीबत पर डाल दी थी। लेकिन यह दौर मोदी सरकार का दौर है। यहां हर संस्थान में उसके अपने लोग बैठे हैं। ऐसे में अडानी ग्रुप के फ्रॉड को लेकर क्या कहा जाए। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिसर्च को ही दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। इसे गलत समय में लाया गया, बताया गया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि चूंकि उनका एसपीओ आ रहा है, इसलिए यह रिसर्च को सामने लाया गया है। 20,000 करोड़ रुपए इससे अडानी को मिलने हैं। इसे रोकने की कार्रवाई और इस रिसर्च के आने के बाद अडानी ग्रुप का शेयर धड़धड़ा कर गिर गया। लेकिन यह दौर इन सब बातों का नहीं है। यह दौर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का है। यह दौर हिंदुत्व की चाशनी में नफरत परोसने का दौर है। इसलिए शायद अडानी के इस फ्रॉड पर बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में खलबली है कि किस तरीके से अडानी ग्रुप ने अपना वैल्यूएशन 85% तक अधिक बढ़ाया है। आप कल्पना करिए कि इसी रिसर्च की वजह से निकोला ड्रग्स नाम की कंपनी के मालिक को जेल हो चुकी है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस संस्थान को बने। शार्ट सेलर हिंडनबर्ग नाम की यह कंपनी 5-7 साल पुरानी कंपनी है। 3-4 लोगों ने मिलकर इसे शुरू किया था। यह शेयर बाजार में कंपनी की भूमिका, उनके कार्य पद्धति को लेकर रिसर्च करती है और इसमें बहुत सारे पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। यह कंपनी चर्चा में तब आई जब 2 साल पहले उसने निकोला ड्रग्स नाम की कंपनी के फ्रॉड का खुलासा किया था और इससे तहलका मच गया था और उसके मालिक अब जेल में हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कितने ही उदाहरण है, पनामा से लेकर आप दूसरे कितने मामले देख लीजिए कि किस तरीके से सत्ता से जुड़े लोगों का मामला दबा दिया जाता है। तब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा है जजों की नियुक्ति को लेकर, वह भी इसी वजह से हो रहा है कि सत्ता सब कुछ अपने अनुकूल कर लेना चाहती है। इसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से उठा, किस तरीके से ईडी के डायरेक्टर को दूसरी बार सेवा वृद्धि दे दी गई। इन तमाम मामलों के बीच आज सबसे बड़ा मामला तो यही है कि क्या सेबी में भी इसी तरह की नियुक्ति हुई थी। यकीनन देश के इतिहास में पहली बार सेबी में नियुक्ति हुई थी माधवी पुरी की। माधवी पुरी
प्राइवेट सेक्टर से आती है और ऐसा पहली बार हुआ था। कई नौकरशाह और जानकार इस लाइन में थे, आवेदन दिए हुए थे सेबी के अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन नियुक्ति माधवीपुरी की हुई क्योंकि सरकार यही चाहती थी। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब इस देश में निर्मित है तो क्या अडानी का यह फ्रॉड भी भुला दिया जाएगा कि सिर्फ यह कहने से कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है और यह दुर्भावनापूर्ण है। जी हिडनबर्ग कितनी गंभीरता से काम करती है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यह दौर अजीब दौर है। यहां हर क्षेत्र में हर बात को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण तो जोशीमठ है कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर पर्यावरण की अनदेखी की गई और जोशीमठ अब बर्बादी की कगार पर है। यही नहीं, कुछ और मठ उस प्रोजेक्ट के दायरे में और मठ भी आ गए हैं जिसमें कर्णप्रयाग का नाम सबसे पहले नंबर पर लिया जा रहा है। 12,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 2 टर्नर, 9 बाईपास और 45 छोटे बड़े पुल बने हैं जिसमें पर्यावरण की अनदेखी की गई। लेकिन यह मामला अडानी का मामला है। अडानी इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, सत्ता के करीबी हैं। उन्हें बैंक भी धड़ाधड़ लोन देता है। 2,80,000 करोड़ के बैंक लोन उनके ऊपर है और दुनिया भर में उनकी कंपनी का विस्तार हो रहा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि देश के 25 प्रॉफिटेबल कंपनी में भी अडानी की कंपनी का नाम नहीं है। रिसर्च हिडनबर्ग ने जो मामले सामने लाए हैं, उन्होंने अडानी के 7 कंपनियों पर रिसर्च किया था। 2 साल से रिसर्च चल रहा था जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस है, अडानी पावर है, ये अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी ग्रीन एनर्जी है। सब तरह की कंपनियों को उन्होंने देखा और पाया कि हर कंपनी में जो लिस्टेड है शेयर बाजार में, हर कंपनी में 85% से अधिक का वैल्यूएशन लगाया गया है, यानी शेयर के भाव जानबूझकर बढ़ाए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि सरकारी कंपनी अडानी के शेयर खरीद रही है, कल खबर आने के बाद भी LIC ने शेयर खरीदी अडानी की कंपनी की, यानी आप सोचिए कि सत्ता किस तरीके का खेल खेल रही है, किस तरीके से पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम ये बात नहीं कहते कि यह कैसे हो गया, जब कोरोना काल हो या दूसरे समय में जब सारी कंपनियां नीचे जा रही थी और अडानी की कंपनी 100% से ज्यादा ग्रोथ कैसे कर रहा था। हम इस पर इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस दौर में मोदी सरकार पर उंगली उठाने का मतलब देश विरोधी होना है, हिंदू विरोधी होना है और हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा या छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में इस देश में क्या कुछ खेल हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार से आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही है, देश की आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर है। मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। महंगाई चरम पर है, 2 गुने रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी का तो यह आलम है कि सरकार झुंझुना थमाने की कोशिश कर रही है, तब भी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। और सरकार की सारी योजनाएं, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, सब कुछ फेल होते नजर आ रही है और हम व्यापार में चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे खास उद्योगपति लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। देखना है कि हिडनबर्ग रिसर्च
कि इस आकलन के बाद सरकार कैसे कदम उठाती है। जो अध्यक्ष हैं सेबी की, प्राइवेट सेक्टर से आई हैं माधवी पुरी, वो क्या करती हैं। हालांकि इस मामले में बहुत कुछ होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि यह दौर छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का दौर है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यह फ्रॉड भी क्या दबा दिया जाएगा, देखना होगा। धन्यवाद।